बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो तस्वीर जिस बंदे की अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं ना, इनका चेहरा मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि FIA वालों ने जब इनको कराची के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया तब इनकी बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की और इस वीडियो के अंदर इनका चेहरा ब्लर किया हुआ था, इसलिए मैंने भी ब्लर करके आपको इनका चेहरा दिखाया है। लेकिन इनका वाकया बड़ा दिलचस्प है भाई। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो बयान दिया है ना, आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ये साहब ने, ये हजरत ने, इन हुजूर ने इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी थी और इन जैसे लोगों की वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ये मुमालिक हम जैसे लोगों को वीजा जारी नहीं करते हैं, आप जैसे लोगों को वीजा जारी नहीं करते हैं। अब इनकी प्लानिंग क्या थी, जरा गौर से सुनिएगा। ये साहब, इनका नाम है नदीम अब्बास और ये कराची एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार किया गया। जब ये कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे, इनके पास श्रीलंका का वीजा था। ये श्रीलंका घूमने के लिए जा रहे थे भाई। लेकिन जब ये इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए, इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनका हाल हुलिया देखा, उनको थोड़ा शक हुआ। हम अपनी वीडियोस के अंदर ना इमिग्रेशन ऑफिसर्स को अक्सर और बेशतर क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि भाई अक्सर लोगों को ऑफलोड किया जा रहा होता है, बिला वजह उनको तंग किया जा रहा होता है। लेकिन भाई अच्छा काम भी हो रहा होता है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। अब इनकी तहकीकात की गई तो इनकी जरा सुनिएगा प्लानिंग कि इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके रखी थी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन एक बंदे से राबता किया। ऑस्ट्रेलिया से वो बंदा बाकायदा पाकिस्तान आया अप्रैल के महीने में और इन्होंने हम जिन्स परस्ती के हवाले से उससे बात की और कहा कि भाई मैं आपसे शादी करूंगा, हम जिन्स परस्ती। बंदा बंदे से शादी करेगा और उसके चक्कर में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके बाकायदा तौर पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करनी थी। लेवल चेक कीजिए। और ये पहली बार इन्होंने नहीं किया, इससे पहले ये 2 बार डिपोर्ट हो चुके हैं। एक बार गिरफ्तार होकर पाकिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं, दूसरी बार गिरफ्तार होकर डिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसी इनको क्या मार पड़ी हुई थी कि इन्होंने भाई निकलना ही निकलना है। और 40 लाख रुपए इन्होंने उस बंदे को दिए थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, जिस बंदे को इन्होंने बुलाया था, वहां का रिहायशी होगा, ऑब्वियसली शहरी होगा वहां का, उसको बुलाया था, स्टीफन उसका नाम था। अब जरा गौर से सुनिएगा। होता यह है कि जब ये कराची के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स इनसे सवाल जवाब करते हैं, तो ये सवाल जवाब में ऑब्वियसली वो बात नहीं बयान कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली दिल के अंदर चोर होता है। ऊपर से 2 बार ये डिपोर्ट हो चुके थे। इनको जब दोबारा से इंस्पेक्शन के लिए लेके गए, सेकंड इंस्पेक्शन के लिए, इनका मोबाइल वगैरह खंगाला गया, तब उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने। पहली चीजें निकल कर आई कि इन्होंने बाकायदा एक मुआहदा ऑलरेडी कर लिया था। और वो बंदा जिसका नाम स्टीफन है, ये गालिबन शायद ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है, वो अप्रैल में आया था और इनसे 40 लाख का मुआहदा हुआ था, शादी का मुआहदा हुआ था। और वो बंदे ने इनको कहा था कि मैं आपको इन पैसों के एवज पेपर बना के दूंगा, हम जिन्स परस्ती की बुनियाद पर। जैसे आप अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी भी वहाँ के शहरी से शादी कर लेते तो ऑब्वियसली फिर आपको वहाँ की शहरियत मिल जाती है। अब तो खैर हर दुनिया के अंदर मुश्किल कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने हम जिन्स परस्ती के हवाले से कहा और कहा कि भाई पाकिस्तान में ये चीज़ मना है तो इसलिए मुझे सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दी जाए क्योंकि मेरी जान को पाकिस्तान के अंदर फिर खतरा हो सकता है। ये पूरी लंबी चौड़ी इन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई। इनका माजी कुछ इस तरह का है कि साल 2019 में ये गए बाहर, टर्की पहुंचे, यूनान में गिरफ्तार हो गए क्योंकि ये डंकी लगा के जा रहे थे, गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। टर्की के जरिए यूनान की तरफ गए, यूनान में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको डिपोर्ट किया साल 2019 में। भाई को चैन नहीं आया। भाई ने कहा नहीं, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। साल 2022 में भी ये निकलते हैं, मालदीव जाते हैं, वहां पर गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान आते हैं और अब तीसरी बार इनको शायद किसी ने, कहते हैं ना कि दोस्त यार जो मशवरा देते हैं अक्सर और बेशतर आपको वो जिंदगी के ऐसे किनारे पे लाके खड़ा करता है कि फिर वहां से वापसी तो मुमकिन नहीं होती है। इनके साथ भी गालिबन ऐसा ही हुआ। इनको किसी ने मशवरा दिया होगा। ऑब्वियसली दुनिया जहां के एजेंट पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं जो आपको, आपके लत्ते लगाने के लिए ना हर वक्त रेडी रहते हैं, पैसे भी आपसे लेंगे, आपको ऐसी जगह पर छोड़ कर आएंगे जहां से वापसी आपके लिए मुमकिन नहीं होगी। और इनके साथ भी यही हुआ। अब ये खुद अपनी वीडियो के अंदर ये बात करते हैं कि भाई मेरी ऑनलाइन बात हुई थी उस बंदे से, जो स्टीफन जिसका नाम है, अंग्रेज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी होगा, उससे मेरी ऑनलाइन बात हुई थी। और ऑनलाइन बात होने पर हमने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि भाई हम जिन्स परस्ती में शादी करेंगे और आपने मुझे पेपर प्रोवाइड करके देना है, लेकिन उसके बाद मैं फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दूंगा। अब आप ये देखिए कि इन जैसे लोगों की वजह से, मैं अक्सर और बेशतर ये बात कहता हूँ, सऊदी अरब, दुबई, ये पाकिस्तानियों के लिए सेकंड होम तस्वुर किया जाता था। कल मैं गालिबन शायद ख्वाजा आसिफ साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि यार दुबई से बहुत सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया, मैंने पर भी इस पर वीडियोस बनाई है, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, लेकिन
और वो ये कह रहे हैं कि भाई बेतहाशा वहां पर पाकिस्तानी रहते हैं। कुछ फिगर्स उन्होंने बताया जो लाखों के अंदर थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या सारे के सारे वापस आ गए? भाई उसमें भिखारी भी हैं, उसमें नौसरबाज भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ अपने नाम की तो उनको परवाह है नहीं, जिस मुल्क में वो पैदा हुए हैं उस नाम की भी उनको परवाह नहीं है। तो ऐसे लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। सारे लोगों को नहीं निकाला जा रहा। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आप दुबई का वीज़ा लेके दिखा दीजिए, नहीं मिल पाएगा आपको। सऊदी अरब का वीज़ा लेके दिखा दीजिए, जो अकामा जिसे हम कहते हैं, बहुत मुश्किल से मिल पाएगा आपको। इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ को तो भूल ही जाइए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ को तो आप भूल ही जाइए कि आपको यहाँ का वीज़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि इन जैसे लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर वो पूरी पाकिस्तान का, पूरी पाकिस्तानी कौम का, कम्युनिटी का नाम बदनाम करके रख देते हैं। अब ये वाक़या हुआ, अब एक और मेरे पास वाक़या आया था, बड़ा हैरत अंगेज़ किस्म का वाक़या था, लेकिन वो बहुत लंबा वाक़या है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। वो भी कुछ इसी तरह के भाई, जो शौहर है वो अपनी बीवी को छोड़ के, हालाँकि उसने कहा कि भाई मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेके जा रहा हूँ कमाने के लिए सऊदी अरब, लेकिन वो फिर उसको छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और निकली। जब आज मैंने उन तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा पढ़ा, देखा, उसको रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आईं जो कि आंखें खोलने के मुतरादिफ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बयान करूंगा। अब आप दुबई देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, बेतहाशा भिखारियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। आप सऊदी अरब जाएंगे उम्रा करने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वहाँ पर कोई ऐसा पाकिस्तानी नज़र ना आए जो आपसे ये कहे कि भाई मैं तो यहाँ पर उम्रा करने के लिए आया था और मेरे लिए मुश्किल हो गई है, मेरे पैसे छुट गए हैं, या मेरा पर्स खो गया है, मेरे घर के अंदर बच्चे हैं, मैं होटल के कमरे के अंदर बंद हो गया हूँ, मुझे दूध किधर। ये तमाम चीज़ें आपको ऐसी रुदात सुनाएगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझे कुछ मत दिलाइए, बस आप मुझे जो रियाल है ना वो दे दीजिए। इनका पेशा है, इन्होंने पेशा बना लिया था। कराची के अंदर आप देखिए रमजान के अंदर किस कदर भिखारी आते हैं। आपको क्या लगता है सारे के सारे जरूरतमंद होते होंगे? ये इन्होंने पेशा बनाया, ये सनत बना दी है इन्होंने। इन्होंने अपने आप को कारोबार की हैसियत से इस सनत को बढ़ाना शुरू कर दिया और अब ये कारोबार इंटरनेशनल कारोबार बन गया इनके लिए। तो अब फिर पूरी दुनिया में ना ये इसी वजह से मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर वो इसलिए बढ़ रही है कि भाई ये जैसे लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम की तो मट्टी पलीत करते करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के नाम की मट्टी पलीत करते हैं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। तो मेरी कोशिश होती है कि बैरून मुल्क रहने वाले जो भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई भी वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आ जाए, उनकी कंसेंट से, उनकी मर्जी से जब वो मुझे पूरा वाकया बयान करते हैं तो मैं उस पर एजुकेशनल पर्पस पर, इंफॉर्मेशनल पर्पस पर, कि लोगों को बताएं कि जनाब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, किस तरीके से इस तरह के वाकयात से बचना है। तो अगर आप कोई वाकया शेयर करना चाहें, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, टिकटॉक पर या फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।